तो ये था क्वेश्चन 6 क्लास का एसएससी सोशल साइंस लेवल 2। इसके आंसर देखते हैं हम जल्दी से। ठीक है, ये 2.5 घंटे का पेपर था और ये 60 मार्क्स का था। ओके, इसमें 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो 12वां क्वेश्चन था वो मैप फिल करना था उसमें, और बाकी हमें हमारे क्वेश्चंस थे। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसको हम पूर्वग्रह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। तो इसका जो सी ऑप्शन था वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 में, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? वो 5 साल के लिए होता है, वो 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद बोलते हैं, वार्ड काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था ग्रह जिनमें अपना कोई प्रकाश या उष्मा नहीं होती है, लाइट और हीट नहीं होती है, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। और उसके बाद था, वह ग्रह जो पृथ्वी की तरह है वो लगता है, ठीक है, वो है शुक्र, मतलब वीनस। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर थे, लास्ट तीर्थक। ठीक है, उसके बाद मौर्य समाज का कौन सा शहर उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के जाने वाले रास्ते में पड़ता आने वाले? ठीक है, तो वो है उज्जैन, डी ऑप्शन। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, पेनिनसुला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। उसके बाद भारत के को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी संधि? पाक जल संधि। ठीक है, उसके बाद है भीमबेटका वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर महान स्नान गृह है? जोदड़ो में। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। उसके भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? हमें इक्वालिटी देता है कि सभी कानून के सामने समान है। ठीक है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, या किसी भी जाति से है। उसके बाद है रूढ़िबद्ध धारणा से क्या करते हैं, क्या अभिप्राय है? ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जब हम किसी के बारे में अनफेयर और एंट्री बिलीफ रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में। ठीक है, जब वो जो कि सही नहीं है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसको हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य का उल्लेख करना था। ठीक है, वो मेंटेनेंस रख रखाव रखती है, वो जो वाटर सप्लाई है रोड्स का। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाती है हॉस्पिटल, स्कूल। उसके बाद हेल्थ सर्विस भी देती है ग्राम पंचायत। उसके बाद इस ग्राम पंचायत के 3 स्तर कौन से होते हैं? विलेज, उसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद पृथ्वी का सौरमंडल का अनूठा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग लाइफ है, नोट टू कूल। ठीक है, जो अर्थ है वो ना तो गर्म है ज़्यादा, ना ही वो ठंडी है। उसके बाद यहाँ पर वाटर और एयर है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ वो है, ऐसी चीज़ मिलती है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है किसी भी जीव जंतु की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत को कितने भौतिक भागों में? तो 6 डिवीज़न है, उसमें से एक हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, उत्तरी मैदान और आइलैंड। उसके बाद नगर निगम के आय के स्रोत, नगर निगम को अपनी जो कमाई है वो कहाँ से होती है? वो टैक्सेस से होती है। वो टैक्सेस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, रेंट पर, जैसे कोई मैदान जो गवर्नमेंट है वो देती है, और ये जो वेंडर्स होते हैं उनसे भी जो वो रेंट लेती है उस जगह का, उससे भी, और कुछ जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के लिए जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ठीक है, इट्स रन स्कूल। ठीक है, क्या काम कराती है नगर निगम? स्कूल चलाती है, जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती है। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल करती है, और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, आप वो सब लिख सकते थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था? एक तो स्पेशल ऑफिसर लगवाए थे। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्ट द मैसेज ऑफ धम्मा ऑन द नेचुरल रॉक। ठीक है, पत्थरों पर अपना जो मैसेज था वो लिखवाया था, और पोलिस्ड पिलर पर, ठीक है, पिलरों पर अपने मैसेज को लिखवाया था। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? अनुच्छेद था। इस अनुच्छेद का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें इसका लड़कियों के सामने आने वाली समाज की बाधाओं की दीवार। ठीक है, ये इसका ऑप्शन था, ये करेक्ट था। उसके बाद 5 लड़कियों ने किस समस्या को पीछे छोड़कर बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंची थी? क्या? रोजमर्रा की समस्या। इसका बी ऑप्शन सही था। उसके बाद नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन अन्य क्लबों को हैरान करने लगी, किससे? खेल की प्रतिभा से। ठीक है, तो ये इसके सारे करेक्ट ऑप्शन थे। इंग्लिश में भी बी ऑप्शन, बी, और बाय स्पोर्ट्स एबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अनुच्छेद था, इसको भी पढ़ना था। सुनीता ने अंतरिक्ष पृथ्वी को देखा तो उसके मन में क्या आया?
कई ख्याल आए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.2, हम अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, भूमि और समुद्र, हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें दिखती है। उसके बाद 9.3 में मानव के द्वारा जो ज़मीन का बंटवारा है वो किसके द्वारा किया गया है, वो इंसानों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो मैनी थॉट्स बी ऑप्शन, और लैंड एंड सी ए ऑप्शन, एंड डी बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी एक अनुच्छेद था, इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। कौन हड़प्पा में विशेष भवन बनाने की योजना बनाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ था, वहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो शासक थे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, हड़प्पा के नगरों में शासक वर्ग धातु और कीमती पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे, जस्ट उसके नीचे ही इसका भी आंसर था। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है, उसके बाद इसका 10.3, लिखना किन्हें आता था। ठीक है, लिखना किन्हें आता था, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों पर, ये इसके ऊपर है, लिखना किसे आता था, वे होते थे लिपक। ठीक है, लिपक होते थे जो कि कहाँ पर लिखते थे, मुहरों पर भी और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे, ये इसका आंसर था। और शिल्पकार क्या करते थे, ये आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये इंग्लिश में है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय लोगों का जीवन तेजी से क्यों बदल रहा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे, बहुत से विचारक परिवर्तनों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, सच्चे अर्थ को भी जाना चाहते थे, बहुत सॉरी, ये इसका आंसर ऊपर वाले उसमें है। जनपदों के कुछ राज्य इस समय बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। ठीक है, यहाँ से और ये यहाँ तक। उसके बाद है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो ये है इसका आंसर शाक्य। उसके सिद्धार्थ को बुद्ध क्यों कहा जाता था, ये लास्ट लाइन में। और उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बाद जो 12th क्वेश्चन था उसमें हमारा मैथ था, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था 17 मार्च 2023 का। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।